हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रू मैथ्स। आज हम लोग सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सेट्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है और वो है सबसेट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं SUBSETS। सबसेट्स का मतलब है कि हमें कोई भी सेट जो है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो 2 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स सब सेलेक्ट करके हम लोगों को सबसेट्स बनाना होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एक सेट मानते हैं P, और जो P सेट है उसके अंदर हम लोग मानते हैं देयर आर 3 एलिमेंट्स, वन इज A, वन इज B एंड वन इज C। तो हम कहेंगे P इज a set having 3 elements A, B and C. When we talk about subsets, हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि 3 एलिमेंट्स में से हम कितने एलिमेंट्स सेलेक्ट करें और उसके सबसेट्स बनाएं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 0 एलिमेंट सेलेक्ट करके हम सबसेट्स बना सकते हैं। हम 3 में से 1 एलिमेंट सेलेक्ट करके सबसेट बना सकते हैं। हम 3 में से 2 एलिमेंट सेलेक्ट करके सबसेट बना सकते हैं, और हम 3 में से 3 एलिमेंट सेलेक्ट करके सबसेट्स बना सकते हैं। जब हम कह रहे हैं कि 3 में से 0 एलिमेंट सेलेक्ट करना है और सबसेट बनाना है, तो हमारा सीधा होता है जिसको हम बोलते हैं नल सेट। नल सेट का मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। जब हम एक एलिमेंट से सबसेट बनाने की बात करेंगे तो हम पहला एक A एलिमेंट रखेंगे जिसका एक सबसेट बना देंगे, एक और एलिमेंट रखेंगे B जिसका हम सबसेट बना देंगे, और एक तीसरा एलिमेंट रखेंगे C। हमें पता है कि हमारे पास 3 ही एलिमेंट हैं। अगर 3 एलिमेंट की जगह 4 एलिमेंट होते तो सिंगल एलिमेंट के 4 सबसेट्स बन सकते थे। अगर 4 की जगह 5 या 6 एलिमेंट्स होंगे तो सिंगल सबसेट के 5 या 6 सबसेट्स बनाए जा सकते हैं सिंगल एलिमेंट वाले। अब हम बात कर रहे हैं 2 एलिमेंट वाले कितने सबसेट्स बन सकते हैं। अगर हम 2 एलिमेंट के सबसेट कहेंगे तो पहला हमारा सबसेट बनेगा हैविंग 2 एलिमेंट्स A एंड B। व्हेन वी टॉक अबाउट 2 एलिमेंट्स A एंड B, तो यहां पे आप देख रहे हैं पहला एलिमेंट है, पहले एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट हमने ज्वाइन किया तो हमारे 2 एलिमेंट का सबसेट बन गया A एंड B। अब आप भी सोच सकते हैं कि इसके अंदर और कौन कौन से हमारे सबसेट्स बनाए जा सकते हैं। A एलिमेंट के साथ अगला एलिमेंट हमने C सेलेक्ट कर लिया। यहां पे पहले हमने A के साथ B सेलेक्ट किया था, अब हमने A एलिमेंट के साथ एक एलिमेंट C सेलेक्ट कर लिया। तो हम देख रहे हैं कि A के साथ B सेलेक्ट हो सकता है एक केस में A के साथ C सेलेक्ट हो सकता है। When we talk about a third subset, so we can say a element B with a element C. So basically when we say 2 elements, then we can make 3 subsets having 2 elements each. जैसे हमने सिंगल एलिमेंट के देखे थे, हमारे पास 3 सबसेट्स बने थे। 0 एलिमेंट वाला हमारे पास एक सिंगल सेट बना था, सबसेट बना था। तो एक तो बनेगा 0 एलिमेंट वाला, 3 हमारे बनेंगे सिंगल एलिमेंट वाले, 3 हमारे बनेंगे 2 एलिमेंट्स वाले। अब हम अगर तीनों एलिमेंट्स की बात करेंगे तो हमारे पास एक सबसेट बनेगा ABC। ABC जो सबसेट है वो भी ABC एक जो हमारा P सेट है उसका एक सबसेट कहलाएगा। तो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट 0 एलिमेंट, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट और 3 एलिमेंट, वी आर सेइंग दैट वी आर मेकिंग 1 subset of 0 element, 3 subsets of single element, 3 subsets of 2 element and 1 subset of 3 elements, and total we are able to make 8 subsets. So basically 3 elements रखे थे A, B, C, और इस केस में हमारे पास 4 एलिमेंट हैं A, B, C, D। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम बात करेंगे 0 एलिमेंट्स वाले सबसेट की, तो 0 एलिमेंट का हमारे पास एक ही सबसेट बन सकता है जिसको हम बोलेंगे नल सबसेट।
हमने देखा कि चाहे वो 3 एलिमेंट हैं, चाहे 4 एलिमेंट हैं, चाहे 5 एलिमेंट हैं, चाहे 7 एलिमेंट हैं, 0 एलिमेंट वाला हमारे पास एक ही सबसेट बनेगा। जब हम बात कर रहे हैं एक सिंगल एलिमेंट की, तो हमने लास्ट केस में देखा था कि हमारे पास 3 सबसेट्स बने थे क्योंकि हमारे पास 3 एलिमेंट थे। यहां पे क्यों हमारे पास 4 एलिमेंट हैं, तो हमारे पास 4 सबसेट्स बन सकते हैं। एक तो सिंगल ए बनेगा, सिंगल बी बनेगा, सिंगल सी बनेगा और सिंगल डी बनेगा। सो वी आर एबल टू मेक 4 सबसेट्स इन दिस केस। अब हम बात कर रहे हैं जब हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज हम सबसेट कैसे बना रहे हैं। हमारा जो ए एलिमेंट है इसका पहला सबसेट बनेगा ए को बी के साथ। तो हम लोग कह रहे हैं पहला हमारा सबसेट है विच इज हैविंग 2 एलिमेंट्स, दैट इज ए एंड बी। नाउ द नेक्स्ट सबसेट for 2 elements can be when A is making a subset with C. So the next subset is AC. अब आप लोग देख सकते हैं कि नेक्स्ट वाला हमारा सबसेट क्या बनना चाहिए, क्योंकि A के साथ हमारा B का सबसेट बना, A के साथ हमारा C का सबसेट बना। अब हमारा A के साथ D वाला सबसेट बन सकता है। तो यहां पे जो तीसरा सबसेट है दैट इज A एंड B। तो यहां पे आपने देखा ए के साथ हमारे 3 सबसेट्स बने, एक बी के साथ, एक सी के साथ और एक डी के साथ। सेम वे अगर हम यहां पे बी के साथ देखेंगे तो अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा अगर ए के साथ बी का सबसेट बन चुके हैं तो बी के साथ ए का कोई सबसेट नहीं बन सकता, बिकॉज ए और बी इंटरचेंज भी हो रहे हैं बट वो सबसेट विल रिमेन द सेम। तो यहां पे हमने ए के साथ 3 बने थे, यहां बी के साथ हमने देखा बी के साथ हमारा सी का सबसेट बनेगा और बी के साथ हमारा डी का सबसेट बनेगा। तो हमारे पास एक तो बी के साथ सी का सबसेट हो गया और एक हमारे पास बी के साथ डी का सबसेट हो गया। नाउ वी कैन सी द नेक्स्ट हम लोग बना सकते हैं दैट इज सी के साथ डी का सबसेट। नाउ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स व्हेन वी आर इन 2 एलिमेंट्स, यहां पे 2 एलिमेंट्स है ना, देख रहे हैं आप, ए के साथ बी, ए के साथ सी, ए के साथ डी, फिर बी के साथ सी, बी के साथ डी, फिर सी के साथ डी। तो यहां पे ध्यान से देखें तो हमारे पास यहां पे तो 3 सबसेट तो हमारे बने जब हमने ए के साथ बनाया, 2 हमारे सबसेट बने जब हमने बी के साथ बनाया और एक सबसेट बना जब सी के साथ। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हियर आर 6। नाउ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज जब हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और स्टार्ट होता है। जब हमारे पास 3 एलिमेंट हैं तो इनके हमें सबसेट बनाने हैं। ध्यान से देखा जाए तो पहला सबसेट मैं बना रहा हूं यहां पे बी, सी और डी। वैसे तो आप सब लोग सोच रहे होंगे कि पहला सबसेट हमें ए बी सी बनाना चाहिए, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहला सबसेट हमने ए बी सी बनाया या बी सी डी बनाया। मैं ये चाह रहा हूं कि हमने पहला बी सी डी क्यों बनाया ये आपको समझ में आए। यहां पे आप देख रहे हैं सिंगल एलिमेंट का हमने ए सबसेट बनाया था। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये ए एलिमेंट छोड़ दिया और हमने बचे हुए 3 एलिमेंट लिख लिए, तो हमारा सबसेट बना बी सी डी। ऐसे आप सोचिए कि अगर मैं बी एलिमेंट छोड़ूं और बचे हुए 3 एलिमेंट का सबसेट बनाऊं तो क्या बनेगा, मेरा सबसेट बनेगा ए, सी और डी। नाउ वेदर आई एम राइटिंग सी डी ए, डी सी ए, डी ए सी और ए सी डी, इन सब का मतलब सेम ही है। अब यहां पे तीसरे केस में मैं सी वाला एलिमेंट छोड़ रहा हूं, ये वाला सी एलिमेंट छोड़ दिया मैंने और मुझे बचे हुए 3 एलिमेंट देखने हैं। तो हमारे पास कौन कौन से बचे हैं, ए बचा है, बी बचा है और डी बचा है। सेम वे अगर मैं सिंगल एलिमेंट डी छोड़ रहा हूं तो मेरे पास क्या बचा हुआ है, ए बचा है, बी बचा है और सी बचा है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास 4 अलग अलग सबसेट्स बने हैं। जितने सबसेट्स हमारे सिंगल एलिमेंट के बने उतने ही सबसेट्स हमारे 3 एलिमेंट के बने। इसका रीजन ये है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है 4। ये आप देख रहे हैं 4 एलिमेंट है टोटल। अब 4 में से अगर मैं एक एलिमेंट को हटा दूंगा तो मेरे पास कितने एलिमेंट बचेंगे, 3 एलिमेंट। तो हमने यहां पे देखा कि सिंगल एलिमेंट ए का सबसेट है तो इसका एक और सबसेट बनेगा, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सबसेट। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री सबसेट।
बी सी डी, बिकॉज सिंगल एलिमेंट ए इसमें से हटा दिया गया। यहां आप देख रहे हैं कि ये जो एक नंबर है और ये जो 3 नंबर है, जोड़ के कितना हुआ, 1 और 3 4, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 4 हैं। तो जब 4 एलिमेंट्स होंगे तो एक एलिमेंट और 3 एलिमेंट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बराबर होंगे। अब हम बात करते हैं चारों एलिमेंट के कितने सबसेट्स होंगे। तो हम लिखेंगे ए बी सी और डी। अगर ये चारों एलिमेंट हमने लिख दिए तो इसका नंबर ऑफ सबसेट सिर्फ 1 बनेगा। तो हमें ये समझ में आया कि हमें 0 नंबर के कितने सबसेट्स बन रहे हैं, 1। सिंगल एलिमेंट के कितने सबसेट्स बन रहे हैं, 4। 2 एलिमेंट के कितने सबसेट बन रहे हैं, 6। 3 एलिमेंट के कितने सबसेट बन रहे हैं, 4। और चारों एलिमेंट का कितने सबसेट बन रहे हैं, 1। एंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हेयर आर 16। हमें यहां पे ये ध्यान देना है कि यहां पे 2 एलिमेंट के केस में ए के साथ हमारे 3 सबसेट बने, फिर 2 सबसेट बने, फिर 1 सबसेट बना, और 3 + 2 + 1 हमने जोड़ा तो हमारा टोटल 6 हो गया। तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनाने का तरीका है जब हमारे पास 4 एलिमेंट है। अगला केस, जब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 से बढ़कर 5 हो जाएंगे तो हम अब हमारा चल रहा था कि जब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 5 एलिमेंट का मैं कह रहा हूं, सपोज हमारे पास एक सबसेट है, सेट है Q, और जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 5, A B C D और E। तो अभी तक आपने देखा कि हमारे पास 3 एलिमेंट A B C थे तो हमने सबसेट बनाए, 4 एलिमेंट A B C D थे तो हमने सबसेट बनाया। यहां हमने नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए 5। हमारे पास जो सबसेट्स बनेंगे वो 0 एलिमेंट का सबसेट बन सकता है, 1 एलिमेंट का सबसेट बन सकता है, 2 एलिमेंट का सबसेट बन सकता है, 3 एलिमेंट का सबसेट बन सकता है, और 4 एलिमेंट और 5 एलिमेंट का सबसेट बन सकता है। यहां आपको शायद ये समझ में आ रहा होगा कि हमें 6 एलिमेंट का सबसेट्स नहीं बनाया जा सकता। रीजन बीइंग 6 एलिमेंट 5 से ज्यादा है। तो अगर हमारे पास टोटल है ही 5 एलिमेंट तो इट इज नॉट पॉसिबल टू सेलेक्ट 6 एलिमेंट्स आउट ऑफ 5। यहां पे जब हम 0 एलिमेंट के सबसेट की बात करेंगे तो आपने हर केस में देख लिया कि 0 एलिमेंट का सिर्फ एक सबसेट बनेगा एंड दैट इज द नल सेट। आप सब लोग सोच के बताइए कि एक एलिमेंट के कितने सबसेट्स बनेंगे। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि 3 एलिमेंट थे तो एक एक एलिमेंट के 3 ही सबसेट्स बनेंगे, 4 एलिमेंट थे तो एक एक एलिमेंट के 4 बनेंगे। यहां पे क्योंकि हमारे पास 5 एलिमेंट हैं तो एक एक एलिमेंट के हमारे पास 5 सबसेट बन सकते हैं। तो A B C D एंड E, और टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे पास बने 5। अब आप सोच के बताएं 2 एलिमेंट के कितने सबसेट्स बनेंगे। हमने पिछली बार सीखा कि जब हमारा एलिमेंट A था तो A के साथ मैंने B का बनाया था, A के साथ C का और A के साथ D का। तो वहां पे A के साथ हमारे एलिमेंट बने थे B C D, यानी ये 3। यहां पे A के साथ B, फिर A के साथ C, फिर A के साथ D, और फिर A के साथ E। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, अगर मैं खाली एक एलिमेंट A की बात करूं तो A के साथ B बन सकता है, A के साथ C बन सकता है, A के साथ D बन सकता है, और A के साथ E बन सकता है। तो कितने एलिमेंट्स हमारे, कितने सबसेट बनेंगे 2 एलिमेंट वाले, 4 सबसेट हैविंग A। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज जब हम B के साथ सबसेट्स बनाएंगे तो अब देखिए B के साथ C बनेगा, B के साथ D बनेगा और B के साथ E बनेगा। B के साथ A नहीं बनेगा तो नंबर ऑफ सबसेट जो B के साथ बनाएंगे हमारा 1 कम हो जाएगा, दैट इज B C B D एंड B E। देख रहे हैं आप? तो हमारे पास यहां पे कितने सबसेट्स बने, 3 सबसेट्स बन गए। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो है वो 4 तो बन गए A के साथ, 3 बन गए B के साथ। अभी हम देखते हैं C के साथ। तो C के साथ एक तो बनेगा हमारा D और एक बनेगा C के साथ E। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स यहां पे हम देख रहे हैं कि C के साथ जो बने वो 2 बने, और फाइनली एक D के साथ हमारा बनेगा, दैट इज सिंगल एलिमेंट E, और यहां पे 1 बना। तो यहां देख रहे हैं कि 4 3 2 1, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनते रहेंगे, और यहां टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे पास जो बनेंगे दैट इज 10।
तो हम कह रहे हैं दो दो एलिमेंट के हमारे पास कितने सबसेट्स बनेंगे? 10। सिंगल एलिमेंट के हमारे पास कितने सबसेट्स हैं? 5। एक एक एलिमेंट के हमारे पास कितने सबसेट हैं? 1। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 3 एलिमेंट्स के बारे में। जब हम 3 एलिमेंट्स की बात करेंगे तो हमने पिछले केस में देखा था कि जब कॉम्प्लीमेंट्री सबसेट्स हमेशा बराबर होते हैं। यहां पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 5। तो 5 में हम कहेंगे कि एक अगर नंबर है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री नंबर ऑफ सबसेट्स 4 होगा, 2 वाले का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर ऑफ सबसेट्स 3 होगा, और 0 वाले का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर ऑफ सबसेट वाला 5 एलिमेंट वाला होगा। तो यहां आप देख रहे हैं 2 वाले का हमारा कॉम्प्लीमेंट्री नंबर ऑफ सबसेट 3 वाले केस में होगा। तो हम यहां समझ गए कि ये टोटल नंबर ऑफ केसेस तो यहां पे 10 ही होंगे, दैट इज फॉर श्योर। अब जब हम कह रहे हैं ना 10 होंगे तो हम बना के भी देख सकते हैं। कैसे बना के देख सकते हैं? एक तो हम अपना दिमाग लगा सकते हैं कि ए बी, सबसे पहले हम लोग लॉजिक देखने की कोशिश करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि ए बी के साथ, अब देखिए ए बी के साथ सी बनेगा, ए बी के साथ डी बन सकता है, और ए बी के साथ ई बन सकता है। तो हम देख रहे हैं यहां पे एक तो सी बन जाएगा, एक डी बन जाएगा, एक ई बन जाएगा। तो हम कह रहे हैं 3 तो हमारे पास ऐसे बनेंगे जिसमें पहले 2 एलिमेंट्स तो ए बी होंगे और अगला एलिमेंट होगा सी डी या ई। अगले केस में ए तो अब सबके साथ बन चुका ना, नेक्स्ट केस में बी के साथ सी हम फिक्स कर लेंगे। अब यहां देखिए कि हमने ए के साथ बी फिक्स किया था, अब बी के साथ सी फिक्स करना एक तरीका था। दूसरा तरीका था कि बी की जगह ए ही रखें इसको। हमने पहले केस में किसको फिक्स किया? ए और बी को, और यहां पे फिक्स करते हैं ए और सी को। तो अगर ए सी को फिक्स किया तो हमारे पास नेक्स्ट बनेगा डी के साथ और नेक्स्ट बनेगा ई। तो यहां पे हमारे पास 2 और बन जाएंगे। तो हमारे यहां पे टोटल कितने हो गए? 3 और 2 5। नाउ ए के साथ अब हम डी फिक्स करते हैं तो खाली ई वाला एक बनेगा और ये हमारा बन जाएगा 1। तो यहां पे कितने हो गए? 3 + 2 + 1। ये तो 6 बने जिसमें हमारा ए फिक्स था। अब हम बात कर रहे हैं जिसमें हमारा बी फिक्स हो गया। बी के साथ सी, नाउ बी सी के साथ एक तो डी बन सकता है और एक ई बन सकता है। यहां पे हमारे 2 बनेंगे। सेम वे बी डी के साथ हमारा एक सिंगल एलिमेंट बनेगा ई। तो हमारे यहां पे 3 ये वाले बन गए। तो हमारा कितना हो गया? 5 तो हमारे पहले वाले केस में हो गए थे, 6 तो हमारे पहले वाले केस में हो गए थे, 3 हमारे यहां वाले केस में हो गए, और लास्ट में एक और एलिमेंट आएगा दैट इज सी डी एंड ई। तो आप देख रहे हैं शुरू में देखें तो 3 2 और 1, फिर 2 और 1, और फिर 1। तो टोटल नंबर ऑफ, यहां पे जो टोटल नंबर ऑफ हमारा सेट्स हो गया दैट इज कमिंग आउट टू बी 10। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया 10 होंगे, और उसका रीजन है कॉम्प्लीमेंट्री सबसेट्स की वजह से। अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि कॉम्प्लीमेंट्री सबसेट्स जो होते हैं वो हमारे बराबर होते हैं, मतलब जितने 2 के होंगे उतने 3 के होंगे। सेम में जितने 1 के होंगे उतने ही हमारे 4 के होंगे, 1 और 4 के बराबर होंगे। तो हम यहां पे कह सकते हैं 1 वाले कितने थे हमारे? यहां देखिए 5। तो ये 4 वाले हमारे कितने होंगे? ये वाले भी 5 ही होंगे। तो हम इसको डायरेक्ट 5 लिख लेते हैं। अगर हम समझना चाहते हैं 5 कौन कौन से हैं तो देखिए ए को छोड़ दें हम लोग तो क्या बचेगा हमारे पास? बी सी डी और ई। सेम वे अगर हम बी को छोड़ दें तो हमारे पास बचेगा ए सी डी और ई। सेम वे हम यहां पे 5 सबसेट्स बना सकते हैं। यहां पे हमारा 5 एलिमेंट का सबसेट होगा ए बी सी डी और ई। तो बेसिकली ये वाला हमारा 1 बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स अगर हम देखें 1 5 10 10 5 और 1, इसको अगर हम जोड़ेंगे दिस विल कम आउट टू बी 32। सो हियर द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बिकम्स 32। अब आप देख रहे होंगे कि हमने जब 3 एलिमेंट्स थे तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हमारा बना था 8। जब 4 एलिमेंट्स हुए तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हमारा कितना बना? 16। यहां पे 5 एलिमेंट्स हुए तो हमारा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बना 32। सो हियर वी कैन सी दैट बेसिकली जो हमारे नंबर ऑफ सबसेट्स हो रहे हैं वो है 2 की पावर n। जब हम 2 की पावर n कह रहे हैं तो यहां पे n जो क्या है? n यहां पे है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है
तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 8। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 16, क्योंकि 2 की पावर 4 करा हमने। 2 की पावर 4 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 16 आ गया। 2 की पावर 5 हमने किया तो हमारा वो 32 आ गया। यहां पे हम लोग कह रहे हैं 2 की पावर n हमारा एक सॉल्यूशन बन गया। 2 की पावर n इज द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। तो हम कह रहे हैं 3 एलिमेंट में 2 की पावर 3 कितना 8, 4 एलिमेंट में 2 की पावर 4 कितना 16, और 5 एलिमेंट में 2 की पावर 5 कितना 32। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो हल्के हल्के जैसे जैसे बढ़ रहे हैं ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स भी बढ़ता जा रहा है। यहां पे अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यह समझनी है कि हमारे पास अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे यहां पे तो हमने 5 एलिमेंट की बात की, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 हो जाए, 12 समझ रहे हैं आप? 12 का मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ये हमारे पास 12 एलिमेंट है ना। 12 एलिमेंट में से अगर हम दो दो एलिमेंट के सबसेट्स बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ए के साथ बी, फिर ए के साथ सी, फिर ए के साथ डी एंड सो ऑन। तो सबसे पहले ए के साथ आप समझ रहे हैं 11 बनेंगे, फिर बी के साथ कितने बनेंगे? बी के साथ ए तो बनेगा नहीं, तो बी के साथ अगले बनेंगे 10। सी के साथ कितने बनेंगे? क्योंकि देखिए ए के साथ ये 12 के 12 बनेंगे, फिर बी के साथ ये वाले 10 बनेंगे, सी के साथ बनेंगे 9, फिर डी के साथ 8, फिर 7 एंड ऐसे जोड़ते रहेंगे। इसको हम 1 तक जोड़ेंगे एंड दैट इज अ टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो हम बना पा रहे हैं। और यहां पे ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो हमारे बनेंगे 3 2 एलिमेंट्स के, 2 एलिमेंट ईच, तो हमारे बनेंगे 66। तो आप देख रहे होंगे कि यहां पे अगर हम 3 एलिमेंट के सबसेट्स बनाना चाहेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता जाएगा, 4 एलिमेंट के और मुश्किल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि कल आपने नेक्स्ट वीडियो से पहले 12 एलिमेंट में से 4 एलिमेंट के और 5 एलिमेंट के और 6 एलिमेंट्स के कितने सबसेट्स बनेंगे ये आपको कल बताना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि हमारे पास जब 12 में से 4 एलिमेंट बनाना है, 12 में से 5 बनाना है तो कैसे बनाना है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये इंस्टेड ऑफ 12 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाए 40 और हमें नंबर ऑफ सबसेट्स बनाना पड़े 6 एलिमेंट्स का। तो हमें ये कैसे बनाना सीखते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग यही करेंगे कि इनको हम कैसे आगे तक ले जा सकते हैं जब हम उसकी वीडियोस जो हैं आगे वाली बनाएंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो 5 एलिमेंट के बाद हल्के हल्के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ेंगे वो कैसे कैसे हमारे बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू। आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा। हम लोग किसी भी तरीके की डाउट सॉल्विंग भी कराते हैं, तो हमारे वेबसाइट पे या ऐप पे जाएं, हमारे डाउट सॉल्विंग वाले पार्ट को देखें और आप उसमें क्वेश्चंस भेज सकते हैं। हम आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन भेजते हैं किसी भी क्वेश्चन का। थैंक यू।